22 लाख बच्चों का सपना फिर से एक बारी टूट गया है। नीट यूजी ने फिर से एक बारी पेपर कर दिया है कैंसिल। 22 लाख बच्चों के सपनों के साथ फिर से कर दिया गया खिलवाड़। इतनी मेहनत करके पेपर दिया, दिन रात मेहनत एक की, दिन रात तैयारी की, सुबह शाम अपनी एक कर दी, और एक दिन आप आके कह देते हैं कि पेपर कैंसिल हो गया। कैसे फेयर है, आप लोग बताइए। 22 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। 22 लाख बच्चों के सपने टूट चुके हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ प्रॉपर एकदम, एंड मैंने अपना 100% दिया है। और नीट में भी इस बार काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा था टेंटेटिव आंसर की से 710 नंबर मेरे आ रहे थे। और फिर अभी ऐसे बोल रहे हैं, मतलब ऐसे एक मिनट में उन्होंने मेहनत वेस्ट कर दी, सब एकदम रिलैक्स माइंड से, पढ़ाई कुछ नहीं करनी, और अब अचानक से बोल रहे हो अगले महीने आके वापस नहीं। ये बात तो कोई बेकार सी बात होगी। महसूस तो पता नहीं क्या हो रहा है आज, मेरे को खुद फील नहीं हो रहा, फील होना बंद हो गया मेरे को। ये वीडियो जब देखी मैं टोटली इमोशनल हो चुकी थी। कंट्री में मुख्यमंत्री का नाम तक मीडिया में रिलीज नहीं होता, उस कंट्री में पेपर कैसे एक्सपोज हो जाता है, पेपर कैसे लीक हो सकता है, ये सोचने की बात है। तो एनटीए अपना नाम बदलकर नॉन ट्रस्ट एजेंसी कर ले। एग्जाम बार बार रिकंडक्ट तो ऐसे करवाते हैं जैसे इन्होंने ये निया ही बना लिया हुआ है। क्या इस देश में ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जाता है? 3 मई की रात को 23 लाख बच्चों ने सुकून की सांस ली थी। मम्मी और कईयों ने अपने पापा को बोल दिया था कि भाई इस बारी हमारा पेपर क्लियर होने वाला है, क्योंकि पेपर काफी अच्छा हुआ है, उनकी मेहनत थी। फिर कुछ दिन के बाद आता है कि पेपर लीक हो गया है। ये कोई एक बारी नहीं है, पिछले 10 सालों में 90 बारी ऐसा हो चुका है कि पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। सारी बच्चों की जिंदगी के साथ और बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ होगा। एनटीए कंडक्ट नहीं करवा पा रहे सही तरीके से, तो गवर्नमेंट को किसी और को हैंड ओवर कर देना चाहिए। बच्चों की जिंदगी एक मजाक नहीं है। बच्चों के माँ बाप अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं इसमें। उन लाखों बच्चों को लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है, इस बारी तो उनका पेपर अच्छा हो गया और क्लियर हो जाएगा, लेकिन उनको थोड़ी ना पता था कि पेपर लीक हो गया हुआ है। सडनली एक न्यूज आती है कि नीट यूजी 2026 पेपर कैंसल। सारे सपने टूट जाते हैं, बच्चों के सपने पानी में मिल जाते हैं, जमीन खिसक जाती है, बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या हो गया है। कौन है रिस्पॉन्सिबल बच्चों के सपने के पीछे? कितनी बारी एक बच्चे को बोलेंगे कि बच्चे तुम फिर से एक बार तैयारी करो, कितनी बारी वो रीस्टार्ट करेगा? कब तक बच्चे करप्शन का, पेपर लीक का और सिस्टम की नाकामियों का बोझ उठाते रहेंगे? कब तक? बच्चे तो दब चुके हैं बोझ के नीचे ही। आप सोचिए, एक बच्चा अपने फैमिली फंक्शंस को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के, अपनी आउटिंग्स को छोड़ के, अपनी खुशियों को छोड़ के एक कमरे में अपने आप को लॉक करके, स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज से टॉपिक लेक्चर, ये वो बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और फिर एक दिन एग्जाम देने जाता है और एक अच्छे से एग्जाम देके आता है खुशी खुशी, और घर आता है, मम्मा को बोलता है, पापा को बोलता है कि या मम्मा पापा इस बारी मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से किया है, मेरा इस बारी पक्का ही नंबर आ जाएगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो फिर कुछ दिनों में न्यूज आती है कि पेपर कैंसिल। सोचिए इस बच्चे की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा। कौन है रिस्पॉन्सिबल उन बच्चों की मेंटल हेल्थ के पीछे? पल उन बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी मेहनत को नहीं, उनके सपनों को तोड़ दिया गया है।